अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर तमाशा रिव्यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि दरम्यान में काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स गुजर गई हैं और हम लोगों ने रिव्यू नहीं किया। एलिमिनेशन भी हो गई रिदा की, अहमद की, और अब तो अगली एलिमिनेशन भी होने वाली है जो कि कल हो जाएगी। सो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से मैं चीज़ों को कवर करती हुई रिव्यू मैं अकेले करूँगी। अगले किसी एपिसोड के रिव्यू में शफक भी होंगी हमारे साथ। सीन ये है कि पहले रिदा की एलिमिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है एपिसोड्स के अंदर जो सब कुछ हुआ है। रिता की एलिमिनेशन मुझे बहुत अनफेयर लगी थी। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी करी कि रिता एलिमिनेट होगी। मेरा ये था कि एक तो अहमद एलिमिनेट होगा और दूसरा सारा नीलम एलिमिनेट होगी। अगर सारा नीलम नहीं भी होती तो चलो दानिया एलिमिनेट हो जाएगी। रिता का तो मैंने बिल्कुल नहीं था सोचा। मेरे लिए रिता टॉप 5 में आती थी। एक तो वो वाकई एक डिसेंट कंटेस्टेंट थी तमाशा के अंदर। जैसे अगर वो लड़ भी रही होती थी तो तमीज़ में ही रह के लड़ती थी, ठीक है, और वो अच्छी लगती थी सबको, ऑडियंस को भी अच्छी लगती थी। सो उसका एलिमिनेट होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका खुद भी पता चल रहा था कि उसको वो चीज़ थोड़ी शौक भी लगी है, उसको वो चीज़ नहीं पसंद आई। और हाँ, मेरे लिए वो बहुत अनफेयर था। पर ये हमेशा से होता रहा है, सारे सीजन में कोई ना कोई एलिमिनेशन ऐसी ज़रूर होती है जो कि बंदे को लगता है कि बिल्कुल ही अनफेयर है और लोग पसंद करें हैं, फिर भी एलिमिनेशन हुई है तो क्यों हुई है। इस तरह की हमेशा कोई ना कोई एलिमिनेशन होती है। अब पिछले वैसे सीज़न 3 में मुझे इतना याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसी एलिमिनेशन हुई हो। बाकी सीज़न 2 के अंदर आई रिमेंबर नताशा की एलिमिनेशन वो लोगों को नहीं थी अच्छी लगी, क्योंकि नताशा ने थ्रू आउट शो जो था वो कैरी किया था, तो लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। इसके अलावा होता रहता है ये, सो होती है अनफेयर एलिमिनेशन, बट मैं वाकई रिदा का भी तो बिल्कुल नहीं थी एक्सपेक्ट कर रही। सो उसकी अनफेयर ही थी। इसके अलावा उसके बाद की एपिसोड्स में यासीन को वो डबल वो किया हुआ था, अनसेव किया हुआ था। सो उसका चल रहा था। ज़ैनब थोड़ी सी, मुझे लगता है उसकी थोड़ी सी लड़ाइयाँ कम हो गई हैं। लड़ाइयाँ मुझे सारी वैसे सही तरह से याद भी नहीं है। इसके अलावा वो ड्रामे वाला हुआ था सारा जो सीन, जिसमें 3 टीम्स बनी थी, उसके अंदर जो मुस्लिम मलाइका और रोमी की टीम थी, दे कम्प्लीटली नेल्ड द शो। लाइक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था उन्होंने। और शायद मलाइका को उन्होंने टॉप 1 पे रखा था। मैंने कहा उसको सेव किया, मुस्लिम को नहीं किया। फिर आई थिंक वो तीनों ही सेव हुए थे, और क्योंकि मुस्लिम तो ऑलरेडी सेव था उसकी वजह से, क्योंकि वो वज़ीर था। बट उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। मैं पहले मलाइका का स्टार्ट हुआ था तो मुझे लगा मलाइका बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा। उसकी आवाज़, उसका रोना, हर चीज़ उसकी बहुत ज़बरदस्ती, एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब मुस्लिम ने किया तो मुझे मुस्लिम का भी बहुत अच्छा लगा। जैसे वो एकदम से शिफ्ट आ रहा था, उसका एकदम रोना, एकदम हंसना, वो सारी वो कलाबाजियाँ निकालना, तो उसका भी बहुत अच्छा था। और ओमी तो कहीं ना कहीं पहले भी कुछ ना कुछ करता रहता है, सो उनकी टीम का बहुत ही अच्छा था, लाइक नेक्स्ट लेवल था। और वो प्रॉपर ऐसे लग रहा था एक्टर्स, और वो बाकी सबके छोटे मोटे फड्डे स्टार्ट हुए हुए थे। कमल का पहले मुझे समझ नहीं थी आ रही, फिर मुझे लगा वाकई अगर अब उसको माँ का करैक्टर दे दिया बिल्कुल साइड रोल इस तरह, तो वो उसको गुस्सा ही आएगा उस बात के ऊपर। और हाँ, ये वाला सारा सीन था। इसके अलावा बन कबाब वाली बात में मुझे बहुत हंसी आई थी, वो जब आखिर पे एंड पे ही उठा के ले गए थे। और उसके अलावा क्या हुआ है बाकी मुझे प्रीवियस एपिसोड में कुछ याद नहीं है, बट कल वाली एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो कल वाली एपिसोड मेन हाईलाइट जो थी वो वकील की ही थी। और मुझे कहीं ना कहीं वो नॉस्टैल्जिया हो रहा था, क्योंकि सीज़न 3 में लाइक मैंने उसका रिव्यू भी किया था, और थ्रू आउट बस मैं अकील को ही सपोर्ट कर रही थी। और आई थिंक अकील सही प्रॉपर बैलेंस्ड जो था ना वो विनर था, क्योंकि उसके अंदर एक तो ये था कि गेम्स में भी वो परफॉर्म करता था, एंटरटेन भी करता था वो। और बाकी जब उसकी लड़ाई भी होती थी तो वो ऐसा भी नहीं था कि वो मीसना बन के बैठा रहता है, और वो अपना रखता था स्टांस जो भी उसका होता था, और तमीज़ में ही रखता था। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो बीप हुई हो, कोई ऐसी बात नहीं की जो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट हो। तो वो मुझे लगता है सही डिज़र्विंग विनर था। और मैंने जब कमेंट सेक्शन खोल के देख रही थी तो लोग फिर भी ज़्यादा सैब 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 कर रहे थे। बट आई थिंक अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये सीज़न एक तो थोड़ा फीका जा रहा है, और दूसरा अगर सिर्फ विनर को कंपेयर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस सीज़न में सैफ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भी आई थिंक कि अकील मच बेटर था सैफ से। अकील बहुत आगे है सैफ से उस मुकाबले में। सैफ की जैसे लड़ाइयाँ हुई, सैफ बहुत ज़्यादा ऊंचा बोला, सैफ थोड़ा बदतमीज़ी वाली उसकी टोन हो जाती थी। अकील भी लड़ता था, पर अकील फिर भी थोड़े बेहतर तरीके से लड़ता था।
लेकिन अकील ने वो ग्लासेस वाली बात की और एंड पे उसने वो उसको दे भी दी सैफ को। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम थोड़ा स्मार्ट है कि उसको समझ आ गई है कि सैफ की हर बंदा तारीफ़ करता है, तो सैफ क्योंकि वो जब भी कोई ना कोई गेस्ट आता है तो वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। इसके अलावा कॉल्स भी आई और सारा बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं बदनाम हो गई, ये हो गई। तो मुझे हंसी आ रही थी कि इतना वैसे उसको आवाम की तरफ से तो हेट मिल ही नहीं रहा कोई ख़ास, और ज़ैनब को अलबत्ता बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मिल रहा था, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ज़ैनब हिट लिस्ट पे है। सारा को तो इतने लोग नहीं हैं जो उसको नापसंद कर रहे हों। और माहम की भी कॉल आई। सो अब का थोड़ी सी एपिसोड्स रह गई हैं, बट ओवरऑल आई थिंक सीज़न 4 उतना अच्छा नहीं गया। और मुझे हंसी आ रही थी कि जब वो बादशाह रावत उनको आके कह रही थी कि ये वाला सीज़न सबसे ज़्यादा देखा गया। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो तमाशा पहले देख रहे थे और उन्होंने ये सीज़न देखा ही नहीं है। और लोग जो हैं वो उल्टा कह रहे हैं कि ये सीज़न इतना अच्छा नहीं जा रहा है, जैसे पुराने सीज़न ज़्यादा मज़े के थे। वो मुझे नहीं पता कि उनको क्यों गलत फहमियों में रखा हुआ है। तो आई डोंट नो। एंड यार दैट वाज इट फॉर द रिव्यू। आगे देखेंगे अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। I will see you guys in another video. Take care of yourself and Allah Hafiz.